हेलो माय शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 मनस्वी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन एंड मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 26 पत्र लेखन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह किसी न किसी रूप में दूसरों पर आश्रित रहता है। हमें अपने मित्रों, संबंधियों और साथियों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। संपर्क बनाने के लिए संदेश लिखना पड़ता है। इस लिखने की कला को पत्र लेखन कहा जाता है। आधुनिक युग में पत्र लेखन कला का विशेष महत्व है। यह विचारों को प्रकट करने का सुंदर और सशक्त माध्यम है। अब साहित्य में भी इसका उपयोग होने लगा है। पत्र प्रभावशाली बने, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है, पत्र में ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका अर्थ समझने में कठिनाई हो। दोहरे अर्थ वाली या व्यंग्यमयी भाषा को पत्र में स्थान नहीं देना चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। वह अपने में पूर्ण तथा संक्षिप्त होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया गया हो। तिथि, शीर्षक, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत यथास्थान हो। पत्र पाने वाले का पता अवश्य लिखा हुआ हो। तो पत्रों के प्रकार है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें है व्यवसायिक पत्र। कार्य व्यापार के संबंध में एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को लिखे जाने वाले पत्र इसी वर्ग में आते हैं। सरकारी पत्र, सरकारी कार्यालयों, विभागों और अपने उच्चाधिकारियों को दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र और सरकारी कार्यालयों, संस्थानों द्वारा दूसरों को भेजे गए पत्र इसी वर्ग में आते हैं। तीसरा है अन्य पत्र। इस वर्ग में बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र, विज्ञापन पत्र और अर्ध सरकारी पत्रों की गणना की जाती है। दूसरा है व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्तिगत पत्र आते हैं। ये पत्र परिवार के लोगों, परिचितों अथवा मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इस वर्ग में आने वाले पत्र माता पिता, गुरु शिष्य, मित्र, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी या नाना नानी आदि को लिखे जाते हैं। तो पहला हम करते हैं औपचारिक पत्र। अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की गलियों की सफाई के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। नगर पालिका, जो भी आपके नगर का नाम है, आप यहाँ पर लिख देंगे। विषय क्या है? मोहल्ले की गलियों की सफाई के प्रबंध हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, हम कृष्णा नगर निवासी आपका ध्यान अपने मोहल्ले की गलियों की सफाई के प्रबंध की ओर दिलाना चाहते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारा मोहल्ला एक प्राचीन मोहल्ला है। इसकी गलियां तंग और घुमावदार हैं। इस समय स्थान स्थान पर कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उन पर दिन के समय मक्खियां और रात के समय मच्छरों के राग सुने जा सकते हैं। नालियों का गंदा पानी गलियों में बहता रहता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने घर नहीं जा सकता। आपके द्वारा नियुक्त किया गया सफाई कर्मचारी लापरवाह होने के कारण सप्ताह में 1-2 दिन ही आता है। वह भी अधिकतर सफाई करने की बजाय इधर उधर बैठकर गप्पे मारता रहता है। सफाई के लिए कहने पर बड़े अपमानजनक शब्दों में बोलने लग जाता है। ऐसा लगता है कि उसे आपका भी डर नहीं। श्रीमान जी, इस समय हमारे मोहल्ले में मलेरिया की बीमारी जोरों पर है। प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति बीमार होकर अस्पताल जा रहा है। हमें डर है कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मलेरिया की बीमारी सारे नगर को अपने चंगुल में ले लेगी। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कर्मचारी को बदलकर किसी कर्मठ कर्मचारी को नियुक्त करें। अपना कीमती समय निकालकर हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करने की कृपा करें ताकि सफाई का कार्य सुचारू रूप से हो सके। कष्ट के लिए धन्यवाद। हम हैं कृष्णा नगर मोहल्ले के निवासी। दिनांक और जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर अपना पता। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं अपने मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय की सफाई के बारे में सुझाव दिए गए हों।
सेवा में आदरणीय मुख्याध्यापक जी, विद्यालय का नाम। विषय विद्यालय की सफाई के प्रबंध हेतु सुझाव एवं प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 ब का छात्र हूँ। यह सप्ताह विद्यालय में सफाई सप्ताह के रूप में मनाया जाना निश्चित हुआ है। विद्यालय के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ के वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दें। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय का भवन बहुत बड़ा है। इसे साफ रखने के लिए 2 के स्थान पर कम से कम 3 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। विद्यालय के बरामदों में छोटी मोटी चीजें डालने के लिए हर मोड़ पर ढक्कन वाले कूड़ेदान होने चाहिए। हर शनिवार को सफाई की घंटी लगनी चाहिए ताकि छत से जाले आदि उतारे जा सके। विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे बेकार कागज, फलों और मूंगफली के छिलके तथा अन्य गंदगी फैलाने वाली चीजें कूड़ेदान में डालें। महीने में एक बार कक्षाओं का निरीक्षण किया जाए। सर्वोत्तम कक्षा के लिए पुरस्कार रखा जाए ताकि छात्रों में सफाई के लिए स्पर्धा की भावना जागे। इस प्रकार सफाई की ओर ध्यान देने से विद्यालय का वातावरण सुंदर तथा स्वच्छ बन जाएगा। आशा है आप मेरे इन सुझावों की ओर ध्यान देंगे। धन्यवाद सहित आपका आगे कार्य शिष्य। आप यहाँ पर अपना नाम और अपनी कक्षा का नाम लिख सकते हैं। आगे है अपने मुख्याध्यापक या फिर मुख्याध्यापिका को चरित्र प्रमाण लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में मान्यवर मुख्याध्यापक जी, विषय है चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, स्वनीय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 ब का छात्र था। मैंने 2014-15 में 7वीं कक्षा की परीक्षा पास की थी। मेरा नाम सम्मानित छात्रों की सूची में था जो अब भी विद्यालय के बोर्ड पर अंकित है। इस समय नौकरी करने के लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मेरे विवरण और गुणों के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। श्रीमान जी, मेरा नाम अजय शर्मा है और मेरे पिताजी का नाम श्री सुभाष शर्मा है। मेरा मिडिल का अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 था। मेरे 700 अंकों में से 512 अंक आए थे। मैं एक योग्य बाल चल रहा हूँ। मैं विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान था। एक अच्छा वक्ता होने के कारण कई पुरस्कार जीत चुका था। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की अनुकंपा करें जिसमें मेरे ऊपर लिखे गुणों का उल्लेख किया गया हो। धन्यवाद सहित दिनांक, आपका आगे कार्य शिष्य, नाम और पता। आगे हम करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी को अपने गांव में एक विद्यालय खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश। विषय अपने गांव में एक माध्यमिक विद्यालय खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, कल के दैनिक समाचार पत्र नव भारत टाइम्स में आपका लिखा लेख पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस लेख में यह पढ़कर अति प्रसन्नता हुई कि आप अपने जिले में शिक्षा का प्रसार बड़े स्तर पर करने के इच्छुक हैं। साक्षरता बढ़ाने के लिए आप अपने जिले में कई विद्यालय खोलने के भी इच्छुक हैं। आपसे हम रामनगर निवासी अपनी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए सम्मान सहित अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने की बहुत आवश्यकता है। हमारे गांव के चारों ओर 2 किलोमीटर के अंदर 3 अन्य गांव भी हैं। इन सभी गांवों के लगभग 1000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। वर्षा या कड़ाके की गर्मी या सर्दी में हमारी बुरी दशा हो जाती है। इस कठिनाई के कारण कई छात्र तो पढ़ने से वंचित भी हो गए हैं। विद्यालय दूर होने के कारण बहुत कम लड़के ही मैट्रिक तक पढ़ पाते हैं। लड़कियां तो पढ़ाई से बिल्कुल ही वंचित रह गई हैं। गांव के सरपंच ने भी 2 वर्ष पूर्व इस विषय में रुचि ली थी। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके विद्यालय के भवन का निर्माण करा दिया है। हमें पूर्ण आशा है कि आप हमारे गांव में माध्यमिक विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करके कृतार्थ करेंगे। इसके लिए गांव के विद्यार्थी एवं नागरिक आपके अति आभारी होंगे। हम हैं रामनगर गांव के विद्यार्थी। दिनांक और आपका जो पता है आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत पत्र। ग्रीष्म अवकाश साथ बिताने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी नगर का नाम है, दिनांक है, प्रिय जो हमारे मित्र का नाम है, जय भारत।
प्रिय मित्र, मुझे आशा है कि आपको गत वर्ष दिया हुआ वचन तो याद होगा कि इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश आपको मेरे साथ बिताना है। मेरे मामा जी शिमला में रहते हैं, उन्होंने हमें आने के लिए बुला रखा है, इसीलिए मैं आपको गर्मी की छुट्टियां शिमला में बिताने के लिए निमंत्रण भेज रहा हूँ। व्यय के बारे में चिंता मत करना, उसका प्रबंध मैंने पहले ही कर रखा है। मेरे मामा जी वहाँ अध्यापक हैं, वे हमें छुट्टियों का काम भी करवा देंगे। उनकी कार में हम घूम भी लेंगे। हम जाखू मंदिर तथा तारा देवी मंदिर जैसे पवित्र स्थल भी देखने जाएंगे। वहाँ पर माल रोड, लक्कड़ बाजार आदि भी घूमेंगे। लोअर बाजार और अपर बाजार को देखकर तो आप झूम उठेंगे। फल तो वहाँ पर सस्ते होंगे ही, खाने से स्वास्थ्य भी बनेगा। इस बार मेरे साथ गर्मियों की छुट्टियां एक साथ बिताने के बारे में मैंने आपके पूज्य पिताजी से पहले ही आज्ञा ले रखी है। अब तो केवल आपको ही हाँ करनी होगी। अपने चलने की सूचना जल्दी देना ताकि मैं वैसा ही प्रबंध कर सकूं। आप मित्र अपना नाम पता यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगला है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखे जिसमें कुसंगति से बचने के लिए कहा गया हो। छात्रावास, राजकीय उच्च विद्यालय, जो भी यहाँ पर पता है आप लिख सकते हैं। दिनांक, प्रिय भाई, भाई का नाम, खुश रहो। पूज्य माता जी का पत्र मिला। पत्र पढ़कर प्रसन्नता के स्थान पर उदासी के बादल छा गए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि पिताजी के घर पर ना होने के कारण तुम बुरी तरह से कुसंगति के चक्कर में फंस चुके हो। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ घूमना, धूप में कंचे खेलना, सिनेमा घर के चक्कर लगाना, बीड़ी सिगरेट पीना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रही। अब तो तुमने गालियां भी देना शुरू कर दिया है। त्रैमासिक परीक्षा में अंग्रेजी में 2 और गणित में केवल 3 अंक मिले हैं। प्रिय भाई, इस समय तुम कुम्हार के आगे पड़ी हुई मिट्टी के समान हो, जिससे पानी पीने का घड़ा भी बन सकता है और हुक्का पीने की चिलम भी। इस समय तुम उस हरी टहनी के समान हो जिसे माली जो रूप देना चाहे दे सकता है। क्या तुम यह नहीं जानते कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है? संसार के लोग शराबी के हाथ में दूध देखकर भी शराब ही समझते हैं। यदि तुम अब भी संभल जाओ तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम तो घर के दीपक हो, माता पिता की आंखों के तारे हो। सब तुमसे बहुत आशाएं लगा कर बैठे हैं। उनकी आशाओं पर पानी मत फेरो। मेरा कहना मानो तो पुस्तकों को अपना साथी समझो, अच्छे मित्रों का साथ करो, जीवन बन जाएगा। मुझे आशा है अब जब भी माता जी का पत्र आएगा तो उसमें तुम्हारे बारे में हृदय को प्रसन्न करने वाली बातें ही लिखी होंगी। माता जी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम कहना, तुम्हारा बड़ा भाई। अब आगे है, परीक्षा में छोटे भाई और बहन के असफल होने पर सातवना पत्र लिखिए। यहाँ पर आप पता लिखेंगे, दिनांक, प्रिय पायल, प्रसन्न रहो। कल पूज्य पिताजी का पत्र मिला जिससे ज्ञात हुआ कि इस बार 7वीं की परीक्षा में तुम अनुत्तीर्ण हो गई हो। निश्चय ही इस समाचार ने मुझे बड़ा दुख पहुंचाया, परंतु इस असफलता में तुम्हारा क्या दोष। माताजी 3 महीने तक बीमार रही, तुमने उनकी सेवा में रात दिन एक कर दिया। अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई में तनिक भी बाधा नहीं पड़ने दी। मेरी तो यह भी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें परीक्षा में असफल होने पर सहानुभूति प्रकट करूं या माताजी के जीवन की रक्षा कर पाने में समर्थ सिद्ध होने पर बधाई दूं। यह असफलता ही तुम्हारे जीवन की सफलता का संदेश है। वैसे भी प्रिय बहन, परीक्षा के ढंग के बारे में तुम जानती ही हो। तुम्हारे जैसे अथक परिश्रम करने वाले विद्यार्थी भी कभी कभी असफल हो जाते हैं और गेस्ट पेपर पर आश्रित विद्यार्थी 15-20 सवाल याद करके परीक्षा में वही प्रश्न आ जाने के कारण पास हो जाते हैं। अब इसमें भी कोई भलाई समझते हुए अभी से पढ़ाई में लग जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्ष तुम अच्छे अंक लेकर अवश्य पास हो जाओगी। मेरी ओर से माताजी और पिताजी को प्रणाम और चुनमुन को प्यार। तुम्हारा बड़ा भाई अवनीश। अब प्यारे बच्चों, आपकी बारी है। यहाँ पर कुछ पत्र हैं, वो आपको लिखने हैं। जैसे प्रधानाचार्य को पिकनिक पर जाने की अनुमति के लिए, संपादक को अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर ध्यान दिलाने के लिए,
मामा जी द्वारा उपहार भेजने पर धन्यवाद पत्र, माता जी को छात्रावास के वातावरण के संबंध में और मित्र को कुसंगति से बचने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।